मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, आज हम बात करेंगे उस राज्य की जहां पर कि 1990 के बाद से आज तक कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आ सकी। वह राज्य जिसे हिंदुत्व की लेबोरेटरी कहा जाता है, वह राज्य जहां पर कि आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की राय एक तरह से जो 1990 में हार हुई, उसके बाद से आज तक कांग्रेस पार्टी दोबारा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाई है, सत्ता में नहीं आ पाई है। लगातार प्रयास के बावजूद कांग्रेस पार्टी वहां पर एक तरह से निर्जीव सी पड़ी दिखती है। गुजरात की बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के गृह राज्य की, हम बात कर रहे हैं अमित शाह जिसे आधुनिक भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं उस गुजरात की जहां पर कि 2002 में हुए दंगे के बाद एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी नाम का एक सितारा का उदय हुआ होता है 2002 में। हम उसी गुजरात की बात कर रहे हैं जहां पर कि एक समय में कांग्रेस पार्टी की खाम की राजनीति, खाम KHAM, खाम की राजनीति अपने परवान चढ़ी थी और वहां कांग्रेस पार्टी एक समय में अपराजय मानी जाती थी। वह गुजरात जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आंतरिक इनफाइटिंग था, एक समय अपनी पराकाष्ठा पर था, वहां पर उस गुजरात की बात हम कर रहे हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में विभक्त थी। वहां भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी केशुभाई पटेल गुट, वहां भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी एक जमाने में शंकर सिंह वाघेला गुट, भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी काशीराम राणा गुट, भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी सुरेश भाई मेहता गुट। लेकिन सबको एक तरह से जब नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद से गुजरात में ये सभी गुट खत्म हो गए। केवल और केवल गुजरात भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी भाजपा में परिवर्तित हो गई। गुजरात भाजपा नरेंद्र मोदी का पर्याय बन गई। गुजरात भाजपा इतनी शक्तिशाली बन गई कि भारत उस समय में गुजरात में नरेंद्र मोदी से जो को भी टकराया, वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के अलावे अन्य दल में हो, चाहे कांग्रेस पार्टी में हो या किसी भी दल में हो, उनका तो सत्यानाश हुआ ही। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में भी जिसने नरेंद्र मोदी और बाद में नरेंद्र मोदी के कह सकते हैं कि जो जोड़ी बनी अमित शाह के साथ, इस जोड़ी से जिसने भी टकराने का प्रयास किया, उसका कह सकते हैं आप कि उसका जिसे हम कहते हैं ना कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो जिसने भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से टकराने की जुर्रत की, वो चूर चूर हो गया। चाहे वो उस जमाने में काशीराम राणा रहे हो भारतीय जनता पार्टी में, हिरण पांड्या रहे हो, कई नाम अनगिनत नाम है। यहां तक कि आप कह सकते हैं कि एक समय आया 2017 में जब 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार वहां मुख्यमंत्री बने, उसके बाद गुजरात से ही पहली बार आवाज निकल के आई कि अब और नहीं गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे, बल्कि नरेंद्र मोदी का इंतजार लाल किले की प्राचीर कर रहा है। परिणाम हुआ 2012 में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बहुमत मिला, 2002, 2007, 2012 में तीसरी बार जब बहुमत मिला, तो पूरे देश भर से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की एक आवाज निकल कर आई कि अब और नहीं, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चाहिए। अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के समक्ष समर्पण किया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन राजनाथ सिंह को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना पड़ा। हम उसी गुजरात की बात कर रहे हैं और उसी गुजरात में जो नरेंद्र मोदी का अभेद्य दुर्ग माना जाता है, वह गुजरात जो नरेंद्र मोदी का अभेद्य किला माना जाता है, वह गुजरात जहां यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इच्छा के विपरीत कुछ भी राजनीतिक रूप से करना संभव नहीं है, उसी गुजरात के अहमदाबाद में इस बार कांग्रेस पार्टी अपना राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के घर में घुसकर राहुल गांधी
राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं। चुनौती किस आधार पर दे रहे हैं उसे आप गौर से देखिए। नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जा रही है राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि जो कांग्रेस पार्टी ने एक समय में गुजरात के अंदर जो एक प्रयोग किया था, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व की लेबोरेटरी गुजरात 1990 के बाद से लगातार बनी हुई है, उसी प्रकार 1990 से पहले माधव सिंह सोलंकी का खाम मतलब के फॉर क्षत्रिय, एच फॉर हरिजन, ए फॉर आदिवासी, एम फॉर मुस्लिम, ये खाम की जो राजनीति थी वो कांग्रेस पार्टी की, जो कि सक्सेसफुली गुजरात में लंबे समय तक अपना प्रभाव बनाकर रखी, उसको अंतोगत्वा हिंदुत्व ने ही तोड़ा, नरेंद्र मोदी ने तोड़ा, उससे पहले केशुभाई पटेल ने भी तोड़ा था। ठीक है, ये राम जन्मभूमि का आंदोलन की शुरुआत के साथ ही वहां से जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा की शुरुआत की तो उसका एक जबरदस्त प्रभाव पड़ा था वहां पर। लेकिन उसके बाद लगातार नरेंद्र मोदी ने उसे एक अभेद्य दुर्ग के रूप में भारतीय जनता पार्टी का विकसित किया। तो उसी अहमदाबाद से आज राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं और चुनौती देने का आधार बन रहा है कांग्रेस पार्टी उसी खाम की राजनीति को, मतलब पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अहमदाबाद से नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं जातिगत आधार पर, जातिगत सर्वेक्षण कराने का, जातिगत जनगणना कराने का। नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी इस बात को बताने का कि बताइए आपके केंद्रीय सचिवालय में कितने प्रतिशत लोग पिछड़ी जातियों से हैं, कितने प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति से हैं, कितने प्रतिशत लोग दलित समाज से हैं। इसका जवाब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से अहमदाबाद की धरती से ही मांग रहे हैं। राहुल गांधी लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का स्लीपर सेल है उसको भी आइडेंटिफाई करके कांग्रेस पार्टी से अब दूर करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी एक नई प्रकार की राजनीति गुजरात से शुरुआत करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, जिसमें कि नरेंद्र मोदी के आंख में आंख डालकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती देने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये प्रयास लगातार चल रहा है। विशेष रूप से अगर हम देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही, जब से कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव के परिणाम में 99 लोकसभा सीटें जीत कर आई तो निश्चित रूप से राहुल गांधी का मनोबल बढ़ा है। और उसके बाद आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद राहुल गांधी का एक बदला हुआ चेहरा दिख रहा है। बदला हुआ चेहरा मतलब वो हर समय नरेंद्र मोदी को सामने से चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। अब देखना यह है कि राहुल गांधी अपने इस स्ट्रेटजी में कितना सफल हो पाते हैं। और राहुल गांधी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती क्या है राहुल गांधी के लिए, इसको भी पहचानने की आवश्यकता है। शायद राहुल गांधी अगर ये इस चुनौती को पहचान पाए तो केवल चुनौती नरेंद्र मोदी से को देने से नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस के अंदर की जो कमियां हैं उन कमियों को भी कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है कि कांग्रेस पार्टी लगातार देश में सत्ता में रहने के कारण संगठन का महत्व भूल चुकी है, कार्यकर्ताओं का महत्व भूल चुकी है, कैडर्स का इंपॉर्टेंस कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है। कांग्रेस पार्टी नेता ओरिएंटेड राजनीति करने का लगातार प्रयास करती है, जो कि उसकी असफलता का सबसे मुख्य प्रमुख कारण है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, लगातार अपने हर उपलब्धियों का श्रेय किसे देते हैं? अपनी हर उपलब्धियों, हर सफलता का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी हर वक्त बात करती है पन्ना प्रमुख की, बात करती है बूथ प्रमुख की, बात करती है अपने वार्ड अध्यक्ष की, अपने मंडल अध्यक्षों की, अपने जिला अध्यक्षों की। क्या कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अपनी संगठन को इतना मजबूत और धारदार कर पाएंगे अगले लोकसभा चुनाव से पहले या फिर गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले? गुजरात में भी आपको पता है 2027 में फिर से विधानसभा के चुनाव होने हैं। और क्या तब तक अगर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गुजरात में घेरने में सफल हो गए तो यकीन मानिए 2029 में राहुल गांधी केंद्रीय सत्ता के भी बहुत नजदीक होंगे।
तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, नंबर 1। नंबर 2 संगठनात्मक। नंबर 2 सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के पास है स्थानीय स्तर पर नेतृत्व का। कांग्रेस पार्टी कभी किसी व्यक्ति, एक पर्टिकुलर नेतृत्व को विकसित नहीं कर पाई। जैसे जहां जहां कांग्रेस पार्टी विकसित कर पाई है, वहां वहां देखिए कांग्रेस पार्टी दोबारा हारती है चुनाव, लेकिन फिर दोबारा कमबैक करती है। जैसे अगर हम बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में चुनाव में पराजय होती है, एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन कांग्रेस कमबैक करती है। क्यों? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के पास राजस्थान में अशोक गहलोत होते हैं, कांग्रेस पार्टी के पास सचिन पायलट होते हैं। कर्नाटक में कमबैक करती है कांग्रेस पार्टी। क्यों? इसलिए कि वहां पर डीके शिव कुमार होते हैं, वहां पर सिद्धारमैया होते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे होते हैं कांग्रेस पार्टी के पास कर्नाटका में। लेकिन गुजरात में कौन? गुजरात में अगर कौन की बात जब आती है तो बात घुमा फिरा कर निकल कर आती है शंकर सिंह वाघेला, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आए हुए हैं। उसके बाद बात निकल कर आती है शक्ति सिंह गोहिल की, जनता से कोई कनेक्शन नहीं। उसके बाद बात निकल कर आती है जिग्नेश मेवानी की, बात करते हैं, एक समय में हार्दिक पटेल की बात किया करते थे। तो ये सभी ऐसा चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है जिसका कि पैन गुजरात कोई अपील हो। और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दे की पवित्रता। कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर, इस जनभावना से जुड़े हुए मुद्दों को शायद आइडेंटिफाई करने में सक्षम नहीं हो पाती। इसी कारण से हर चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी मुद्दे बदलती है। यह भी कांग्रेस पार्टी के एक पराजय का लगातार कारण बनता रहा है गुजरात जैसे राज्य में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले